जयश्री एजुकेशन ग्रुप में आपका स्वागत है। आज का जो अपना प्रॉब्लम है वो आइसोमेट्रिक व्यू को ऑर्थोग्राफी के थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में चेंज करने का है। ठीक है, तो गाइस इस प्रॉब्लम को अपन सॉल्व करेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि सबसे पहले तो अपने को जैसे इसको थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में ड्राइंग बनानी है, तो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में होता क्या है अपना, थर्ड एंगल में थर्ड एंगल के अंदर अपना प्लान तो बनता है ऊपर और एलिवेशन बनता है आपका नीचे, रेफरेंस लाइन के नीचे। और जो साइड व्यू की पोजीशन है थर्ड एंगल में, साइड व्यू की पोजीशन क्या रहती है कि अगर आपका लेफ्ट में है तो लेफ्ट की साइड में बनेगा, राइट में है तो राइट की साइड में बनेगा। ये आप फिगर देखिए, ये आपका चित्र जो है इसमें एलिवेशन उधर की तरफ से है तो साइड व्यू आपका ये इधर की तरफ से है। मतलब कौन सी तरफ से हो गया साइड व्यू आपका, लेफ्ट साइड से। तो एलिवेशन के लेफ्ट की तरफ आपका क्या बनेगा, साइड व्यू। ठीक है, चलिए अब इसी चीज को अपन ड्राइंग की सीट के ऊपर उतारते हैं। अब जैसे अपने को साइड व्यू, एलिवेशन और प्लान तीनों चीजें बनानी है। साइड व्यू यहाँ पे, एलिवेशन इधर और प्लान यहाँ पे बनेगा। ठीक है, इस स्पेस के अंदर आपका प्लान बनेगा। सबसे पहले अपन बनाते हैं इसका एलिवेशन। ठीक है, अब एलिवेशन बनाने से पहले अपने को इसका विजुअलाइजेशन करना पड़ेगा कि भाई अपने को एलिवेशन में क्या क्या चीजें दिखाई देंगी। ठीक है, तो देखो एलिवेशन में क्या क्या चीजें आपको दिखाई देंगी वो मैं आपकी चीजें हाईलाइट कर रहा हूं। ठीक है, तो यहां पे फ्रंट में मेरे को एक तो ये वाली सतह दिखाई देगी और एक ये सतह डायरेक्टली दिखाई देगी। ठीक है, बाकी की जो चीजें हैं जैसे चेंज ऑफ सरफेस है यहाँ पे, उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे बाद में। चलो इसको बनाते हैं पहले तो। ठीक है, अब मैंने आपको लास्ट लेक्चर में आपको ये बताया था कि भाई ऑर्थोग्राफिक से आइसोमेट्रिक से ऑर्थोग्राफिक कन्वर्ट करने पर अपने जो नियम है, नियम कैसे थे, नियम यही थे ना कि एलिवेशन, यहाँ लिख देता हूं मैं, एलिवेशन और साइड व्यू के अंदर क्या था आपका, जो रेखा 30 डिग्री के एंगल पे थी वो रेखा तो आपकी कितने डिग्री पे जा रही थी, 0 डिग्री के ऊपर। और जो रेखा आपके 90 डिग्री पे थी वो कितने डिग्री पे आ रही थी, 90 डिग्री के ऊपर ही आ रही थी। ये एलिवेशन और साइड व्यू की कहानी थी। ठीक है, तो चलो इसी के हिसाब से मैं देखता हूं इसको। और एलिवेशन मेरा बनना कहाँ है, ये मैंने देखा हुआ है यहाँ इस स्पेस में, इस जगह में मेरा क्या बनेगा, एलिवेशन बनेगा। तो एलिवेशन के लिए सबसे पहले मैं ये 40 mm की जो लाइन है ये ले लेता हूँ। 40 mm की जो रेखा है आप सेट स्क्वायर ड्राफ्टर की सहायता से एकदम सीधी खींच दोगे इस तरीके से 0 डिग्री के ऊपर। अच्छा, इसमें एक चीज और है, जो आप ये जो रेफरेंस लाइनें है ना, इनसे जो स्पेस लो ना, ये इक्वली लो तो ज्यादा बेटर है। ठीक है ना, ये स्पेस आपका इक्वल होना चाहिए। ये वाली रेखा 0 डिग्री पे 40 mm की मैंने यहाँ पे बना ली। ये वाली रेखा जो 90 डिग्री पे है, 90 डिग्री वाली 90 डिग्री पे ही रहेगी। इसकी लेंथ कितनी है, लंबाई है इसकी 10 mm, तो यहाँ से ये सीधी सीधी आपकी 10 mm आ गई। ठीक है, नेक्स्ट इस वाले कॉर्नर के ऊपर देखो, इधर की तरफ इसकी टोटल हाइट कितनी है, 40 mm। तो यहाँ से मैं सेट स्क्वायर की सहायता से, मिनी ड्राफ्टर की सहायता से कितना ले लूंगा, 40 mm लाइन ऊपर की तरफ ले जाऊंगा सीधा। ठीक है, और ये 40 mm लेने के बाद में अब देखिए आप, ये जो रेखा है, ये लाइन, ये कितने डिग्री पे है, ये 30 डिग्री के एंगल पे है, तिरछी रेखा है। तो ये कितने डिग्री पे आएगी, 0 डिग्री के ऊपर आपकी रेखा आ जाएगी। ठीक है, और इसकी जो लेंथ है, इसकी लेंथ जैसे मान लो आपने ले लिया कितनी, 15 mm, तो ये 15 mm 0 डिग्री के ऊपर इस तरीके से आ जाएगी, 15 mm। ये 15 mm रेखा यहाँ पे आ गई। ठीक है, अब इसके बाद में, इतना होने के बाद में अब देखिए, ये यहां से यहां तक जो रेखा है ये नॉन आइसोमेट्रिक लाइन है। और नॉन आइसोमेट्रिक लाइन जो है उसका तो ऐसा कोई नियम में तो बनती नहीं है। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है अपने को, भाई ये यहां से इस पॉइंट से और इस पॉइंट तक सीधी मिली हुई है ना, तो आप भी इसको इस पॉइंट से और इस पॉइंट तक सीधी इस तरीके से मिला दीजिए। ठीक है, ये यहां से इस पॉइंट तक सीधी आपकी मिल गई। तो ये आपका एलिवेशन का ये वाला पार्ट गया बन। ठीक, और ये पार्ट बनने के बाद में अब अपन बात करते हैं किसकी, सर्किल की। ठीक है, अब सर्किल बनाना है इसके अंदर। अब सर्किल में अगर देखा जाए तो सर्किल के लिए आपको
ठीक है। अब इसके बाद में ये वाली जो सरफेस बनी, इस सरफेस के अंदर आपका है ये एक थ्रो होल है जिसका डायमीटर कितना दे रखा है आपको 10 mm, ठीक है। अब जो 10 mm का जो डायमीटर है, तो 10 mm डायमीटर में कहाँ बनाऊंगा, यहाँ बनाऊं कि यहाँ? तो इसके लिए मुझे देखो इसका सेंटर दे रखा है, ये सेंटर यहाँ से कितना है 15 mm पे, और इधर से भी सेंटर कितने पे है, ये वाली लाइन देखो 15 mm पे, ठीक है। और ये वाली भी मेरे को 15 ही दे रखी है, ठीक है। तो मैं यहाँ से 15 जो कि इसकी सीध में आ रहा है, तो 15 के ऊपर मैं एक सेंटर लाइन इस तरीके से बना लूंगा, ठीक। और यहाँ से भी कितनी है ये जो होल का जो सेंटर है ना, वो यहाँ पे निकल के आएगा ना, यहाँ से भी 15 mm लेकर के और इधर की तरफ, ठीक है। तो ये 15 mm जैसे कि मान लो ये यहाँ पे इस तरह निकल गया, ठीक है। ये सेंटर निकालने के बाद में यहाँ पे कंपास की नोक रखूंगा और उसका डायमीटर कितना लेना है 10 mm, तो त्रिज्या कितनी ले लूंगा 5 mm, 5 mm की त्रिज्या लेकर के और मैं बना दूंगा एक आपका होल, ठीक है। ये बन गया आपका होल, ठीक। देखिए ये वाली सरफेस पे पूरा सब कुछ बन गया एलिवेशन का। अभी देखिए एक ये वाली सरफेस आपको और बनानी है, ये वाली सतह। तो ये वाली जो सतह है जस्ट यहीं से तो स्टार्ट हो रही है, तो ये रेखा कितने डिग्री पे है 90 डिग्री पे, तो ये वाली आपकी रेखा कितने डिग्री पे जाएगी 90 डिग्री के ऊपर, ठीक है। ये गई 90 डिग्री के ऊपर, और 90 डिग्री के बाद में ये रेखा यहां से सीधा इधर की तरफ मिल रही है, तो ये रेखा अपन क्या करेंगे सीधी सीधी यहां से और यहां पे मिला देंगे। तो ये मेरा जो पोर्शन बना वो किसका बना, एलिवेशन का बना पोर्शन। एलिवेशन की देखो ये रेड जो सरफेस दिखा रखी है ये वाली, इसके अंदर जो होल है होल भी आ गया, और ये वाली जो सरफेस है ये सरफेस भी आ गई, ठीक है। तो मोटे रूप से तो मेरा ये एलिवेशन गया बन। अब देखिए आप कि ये जो चेंज ऑफ सरफेस आ रहा है ना, इधर से जो चेंज ऑफ सरफेस आ रहा है इसके बारे में देखते हैं अपन, ये कितना है, ठीक है। तो ये वाली दो सरफेस तो गई मेरी बन। अब इसके पीछे की तरफ ये जो आपकी सरफेस है ना, ये वाली जो है, और इसमें भी एक चीज देखिए आप, यहां से यहां तक की जो लेंथ है ना, इस लेंथ में और इस लेंथ में भी अंतर है। देखो ये जो है इधर की तरफ थोड़ा सा एक्स्ट्रा निकली हुई है, एक्स्ट्रा है ना ये वाली सरफेस, ये वाली जो सतह है आपकी। तो ये जो एक स्लोट हो गया ना, ये रेक्टेंगल टाइप में इस तरीके से यू जा करके यू जो ये जो एक कॉर्नर हो गया, इस कॉर्नर की ड्राइंग में किस तरीके से बनाऊंगा वो चीज आप देखिए ध्यान से, ठीक है। तो ये ऊपर से जो हाइट आ रही है इसकी, यहां से यहां तक की हाइट कितनी है आपकी भाई, टोटल कितनी दे रखी है आपको 40, और 40 में से ये कितनी गई 25, तो कितनी हाइट बच गई ऊपर से तो मेरे को लेना है कितना 15 mm हाइट तो ऊपर से लेनी है, ठीक है। और ये यहां से और यहां तक अंदर की तरफ जा रहा हूं ना, देखो यहां से अंदर की तरफ जा रहा हूं, तो यहां से और यहां तक की जो आपकी लेंथ जो लंबाई है ये कितनी है इसके अंदर, ये आपको दे रखी है टोटल 40 है, ये 20 दे रखी है, तो ये कितनी बच गई 20। तो यहां से 15 और इधर से 20, ये 20 आपकी जैसे मान लो यहां पे आ रही है, ये आपका हिडन रेखा से ये वाला पोर्शन आपका बनेगा, हिडन रेखा से बनेगा, ठीक है। ये आपका बन गया क्या, एलिवेशन बन गया कंप्लीटली। एलिवेशन के बाद में अब अपन इसका बना लेते हैं क्या, साइड व्यू। तो साइड व्यू के अंदर अपन देखते हैं क्या क्या चीज आती है। अब अपन बात करते हैं इसके साइड व्यू की। तो साइड व्यू में मैंने ये डॉटेड कर दिया, जो डॉटेड जो एरिया है, डॉटेड जो सतह है वो आपको साइड व्यू में दिखाई देंगी, ठीक है। आप इसको और अच्छे से पहुंच करके देख सकते हो। चलिए अब बनाते हैं भाई, एलिवेशन और साइड व्यू में तो नियम सेम है, 30 का 0 डिग्री और 90 डिग्री का 90 डिग्री पे रेखाएं रहेंगे आपकी। तो ये वाली जो रेखा है टोटल 75 mm की, ये कितने डिग्री पे आएगी 0 डिग्री पे, और ये इसके सीध में भी आएगी। तो इसके सीध में ही मैं इधर की तरफ कितने डिग्री पे ले लूंगा, ये 0 डिग्री पे ले लूंगा मेरी रेखा, ठीक है। और लंबाई कितनी ले लूंगा इसकी 75 mm। इसके बाद में ये वाली रेखा लेता हूँ, कितनी है लेंथ इसकी 25 mm, ठीक है। तो ये हो गई आपकी कितनी mm 25 mm, ये इसकी सीध में आएगी। देखो ये सीध का जो चक्कर है ना स्ट्रेटनेस का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज को बस ध्यान रखोगे तो चित्र बहुत जल्दी बनेगा आपका ये, ठीक है। अब ये वाली जो रेखा है
25 mm लंबाई पे 0 डिग्री पे, ये वाली रेखा 25 mm लंबाई के ऊपर 0 डिग्री पे आ गई। फिर उसके बाद में ये रेखा 90 डिग्री के ऊपर, ठीक है। लंबाई कितनी है इसकी भाई, टोटल कितनी थी 40 में से 25 गए तो 15, ठीक है। ये 15 mm की हाइट के ऊपर आपकी ये दूसरी वाली रेखा ये बन गई, आ गई 90 डिग्री पे। ये वाली रेखा लंबाई 25 mm 0 डिग्री पे, लंबाई 25 mm ये इसके सीध में और 0 डिग्री पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, ये वाली रेखा सीधे नीचे आ रही है, ठीक है। नीचे से 10 mm छोड़ के, टोटल कितनी है हाइट 40, नीचे से 10 छोड़ देंगे, ऊपर से आने दो सीधी कितनी जितनी आ रही है, और नीचे से कितनी mm छोड़ देंगे अपन, ये 10 mm छोड़ देंगे, 10 mm का गैप जो है ये छोड़ देंगे, ठीक है। इसके बाद में ये रेखा कितनी आ रही है 0 डिग्री पे जाने दो सीधा, ये 0 डिग्री के ऊपर और लंबाई हो जाएगी इसकी कितनी 25, ठीक है। अच्छा जी, ये वाला पोर्शन गया बना आपका। अब इसके बाद में कौन सा पोर्शन बनाएंगे अपन भाई, ये वाला पोर्शन बनेगा। मैंने आपको विजुअलाइजेशन के अंदर बहुत अच्छे से बताया था भाई, ये लाइन और ये लाइन जब साइड व्यू इधर से देखोगे आप तो ये लाइन इसी के सीध में तो है, तो चाहे ये लाइन बना दो चाहे ये लाइन बना दो, तो इसी लाइन के ऊपर ये लाइन आ जाएगी, ठीक है। और ये लाइन तो जैसे आपकी यहीं पे आ जाएगी। फिर ये वाली रेखा 90 डिग्री के ऊपर है, ये वाली रेखा 90 डिग्री के ऊपर आपकी इस तरीके से चल जाएगी, ठीक है। ये रेखा 0 डिग्री पे आएगी, 30 डिग्री पे है ना, ये यहाँ पे नियम देख रहा हूं मैं, तो ये 0 डिग्री पे आपकी इस तरीके से आ जाएगी, ठीक है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट देखिए, ये स्लोप भी दिखाई दे रहा है ना आपको साइड व्यू में। तो स्लोप जो चीजें हैं, जैसे ये स्लोप, जैसे मान लो सपोज करो स्लोप में आपके पास में, जैसे एक मोबाइल देखता हूं मैं, जैसे कि ये मोबाइल है, ठीक है। ये मोबाइल अभी ये स्लोप ही हो गया ना एक तरीके से। अगर मैं स्लोप का प्रोजेक्शन बनाऊंगा, बना के देख लीजिए आप, तो इस स्लोप का प्रोजेक्शन क्या आएगा आपके पास में भाई, इधर से ये आ जाएगा सीधा। हालांकि ये मेरे पास स्लोप है, लेकिन प्रोजेक्शन में क्या चीज आएगी, एक रेक्टेंगल आएगा, सीधे तरीके से रेक्टेंगल आएगा, ठीक है। तो इसका जो है ये वाली रेखा तो आपकी यहाँ पे आ ही रही है, और उसके बाद में ये वाली रेखा सीध में यहाँ पे आ जाएगी, ये वाली, ठीक है। और ये वाला आपका बिल्कुल नीचे की तरफ। तो आप देख सकते हो ये आपका जो स्लोप है, इस तरीके से आपका स्लोप एडजस्टमेंट हो गया, ठीक है। और सीध का तो विशेष ही ध्यान रखना है आपको, जैसे सीध में ये इसकी सीध में जा रहा है, रेड पेन यूज करता हूँ, जैसे ये इसकी सीध में जा रहा है, ठीक है। और ये जैसे इसके सीध में जा रहा है, ये देखो ये वाला इसके सीध में जा रहा है, ठीक है ना, और ये वाला इसके सीध में जा रहा है, ठीक। अच्छा, एक तरीके से जो डायरेक्टली रूप में जो साइड व्यू में बनना था वो तो गया बन मेरा। अभी क्या चीज रह गई मेरे पास में, अभी मेरे पास में ये चीज रह गई, ये जो होल है ना 10 mm का होल जो है आर पार, ये रह रहा है। तो होल के लिए मैं क्या करूंगा, यहां से सीधी ही सेंटर लाइन ले लो, तो ये सेंटर लाइन में यहां से इसकी सीध में लेता हुआ, जहां भी आ रही है ना इसकी सीध आप ले लीजिए। जैसे मान लो ये सीध इसकी सेंटर लाइन की यहां आ रही है, आर पार है होल तो आपका, ठीक है। और यहीं से ये देखो, ये जो डायमीटर है ना 10 mm जो डायमीटर है, इसी से सीधा ही प्रोजेक्ट कर लीजिए, यहां से सीधा, जैसे इसके सीध में जहां भी कहीं आ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता किधर आ रहा है किधर नहीं आ रहा, सीधा प्रोजेक्ट कर लीजिए। जैसे मान लो यहाँ पे आ रहा है और इसको आप 10 mm का है तो ये जैसे थोड़ा कम ही आएगा। जैसे मान लो ये तो आ गया आपका होल, थ्रो होल इधर की तरफ, और एक आ गया आपका ऊपर की तरफ, ठीक है। ये आपका होल के लिए आ गया, ठीक है। देखो यहाँ पे आप डायमेंशंस पे ज्यादा ध्यान मत दीजिएगा, आप केवल तरीके पे ज्यादा ध्यान दीजिए। तो साइड व्यू के अंदर आपके देखो ये वाला डॉटेड पोर्शन आ गया, ये वाला पोर्शन आ गया, ये स्लोप जो था स्लोप भी आपने शो कर दिया, और उसके बाद में जो ये थ्रो होल था, थ्रो होल भी आपने डॉटेड से दिखाया। डॉटेड से क्यों दिखाया आपने, क्योंकि डायरेक्टली तो दिखाई नहीं दे रहा है आपको, ठीक है। चलिए अब इसके बाद में अब अपन आते हैं इसके प्लान के ऊपर, ठीक है। तो प्लान को मैं पहले कर लेता हूं, इसको हाईलाइट थोड़ा सा। अच्छा देखिए गाइस, ये जो टॉप में प्लान में जो सतह दिखाई देगी, ये जो मैंने क्रॉस करके दिखाया है, ये वाली सतह दिखाई देगी, ठीक है।
और एक और खास बात है इसके अंदर देखिए आप कि ये जो स्लोप है ना ये प्लान में भी दिखाई देगा। तो स्लोप को मैं थोड़े बड़े से प्लस या क्रॉस के निशान से आपको इस तरीके से शो कर देता हूँ, ये टॉप व्यू में भी दिखाई देगा। चलिए अब इसको बिना गवाही करते हैं स्टार्ट। ये आपका प्लान है, सॉरी एलिवेशन। एलिवेशन के ऊपर आपको क्या बनाना है, प्लान बनाना है, ठीक है। तो प्लान के लिए सबसे पहले ये यहाँ जो इसकी टोटल जो विड्थ है वो कितनी है 40। तो आप कितनी ले लोगे, पहले आप 40 mm एक स्पेस एक जगह छोड़ करके और पहले तो 40 mm ले लीजिए। सीध का विशेष ध्यान रखना आप, है ना, ऐसे सीध में होना चाहिए। 40 mm ले लिया। 40 mm लेने के बाद में ये आ गया जैसे आपका, ठीक है। अच्छा इसको भी मैं थोड़ा सा अगर मैं आपको ध्यान दूं तो प्लान को मैं चलो इसको एक एक पार्ट वाइज बनाता हूँ, एक साथ नहीं बना के पार्ट वाइज बनाता हूँ। पहले जैसे कि ये वाला पार्ट बनाता हूँ मैं, ये जो है ना आपका ये वाला पार्ट बनाता हूँ। तो ये रेखा कितने डिग्री पे है 30 डिग्री पे, ये भी कितने डिग्री पे है 30 पे, और बाकी इनके समांतर है। तो प्लान के अंदर आपको ये चीज पता होनी चाहिए, प्लान के अंदर क्या नियम चलता है आपका कि वो रेखा जो एलिवेशन की तरफ से 30 डिग्री पे है, किसकी तरफ से, एलिवेशन की तरफ से, वो तो जाती है आपकी 0 डिग्री पे, और जो रेखा एलिवेशन की तरफ से नहीं है मतलब कि साइड व्यू की तरफ से है वो जाएगी आपकी 90 डिग्री के ऊपर, ठीक है। मेरे कहने का मतलब ये है जैसे ये भी 30 डिग्री पे है और ये भी 30 डिग्री पे है, तो ये वाली रेखा एलिवेशन की तरफ से है ना, इधर से है, तो ये तो जाएगी 0 डिग्री पे, और ये रेखा साइड व्यू की तरफ से है तो ये जाएगी आपकी 90 डिग्री पे, ठीक है ना। ये चीज मैं कहना चाह रहा हूं। चलिए इसको करते हैं स्टार्ट। पहले ये रेखा ही मैं बना लेता हूं। तो ये रेखा जो इसकी लेंथ है वो लंबाई कितनी दे रखी है मेरे को 15। ध्यान रखना दोस्तों ये 15 है और ये 20 है, तो ये 15 लंबाई में ले लूंगा इधर, ठीक है। ये 15 लंबाई जैसे यहां से यहां तक की सिद्ध में आ गई मेरी कितनी 15 mm, ठीक है। उसके बाद में ये वाली रेखा लूंगा, 90 डिग्री पे जाएगी नहीं, देखो 30 डिग्री पे 90 पे, इसकी लंबाई कितनी है 25, तो ये मैं ले दूंगा कितनी आपकी 25, ठीक है। उसके बाद में ये रेखा भी 30 डिग्री पे है, इसी के समांतर है ना, ये पूरी कितनी है 75 की है ये, तो ये लंबाई में लेके जाऊंगा कितनी 75 mm। सीध का विशेष ध्यान रखना है, ठीक है, ये इसी की सीध में है। अब इसके बाद में ये वाली रेखा कितने पे आ रही है, ये एलिवेशन की तरफ आ रहे हैं 30 डिग्री पे, तो इसकी जो भी लंबाई है भाई टोटल जो थी, टोटल में से ये टोटल 40 थी, 40 में से 15 गई तो कितनी बच गई 25, तो ये 25 mm आपका इधर की तरफ लेके आओ, ठीक है। अब ये लंबाई पे आओ, ये लंबाई कितनी है आपकी 25, तो ये कितनी जाने दो आप 25 mm जाने दो, ठीक है। 25 के बाद में ये रेखा कितनी है आपकी, ये लंबाई देखो, ये लंबाई जो है टोटल कितनी थी आपकी 40, 40 में से 20 गई तो कितनी बच गई 20, तो ये लंबाई कितनी है आपकी 20, ठीक है ना। तो देखो ये जो लंबाई है ना, ये वाला एरिया, इससे थोड़ा सा गैप है ना, तो ये वाला गैप आपका यहां भी शो होगा, ये जो गैप है यहां से और यहां तक का रेड से कर देता हूं, ये जो गैप है यहां पर भी शो होगा, ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखने की है। फिर ये वाली रेखा जो 25 mm की लेंथ में है 90 डिग्री के ऊपर सीधा इस प्रकार से गई, ये 20 mm की रेखा आपकी भाई एलिवेशन की तरफ से है। ये देखो मैं यहां से नियम देख रहा हूं सीधे सीधे, और मैं इसको स्पीडली थोड़ा सा कर देता हूं, ये यहां पे आ गई, ठीक है, और ये रेखा थोड़ी सी कम थी, ठीक है। ये आपका प्लान का एक हिस्सा बना है सिर्फ, कौन सा वाला, ये वाला हिस्सा, बड़ा वाला हिस्सा। अब प्लान का मैं दूसरा हिस्सा बनाता हूं, ये वाला हिस्सा, तो इसमें भी तो देखो ये रेखा है 30 पे, और इधर की तरफ जैसे मान लो ये रेखा थी 30 पे, ठीक है, नहीं थी, तो ये वाली 30 की कितने पे आएगी 0 पे, ये 0 पे ऑलरेडी आई हुई है। ये रेखा 30 वाली कितने पे आएगी, साइड व्यू की तरफ से है तो 90 पे, तो ये वाली रेखा कितने पे 90 डिग्री के ऊपर, ये आ गई 90 डिग्री के ऊपर, ठीक है। और ये वाला इसका जो टोटल क्लोज है ये आपका सीधा सीधा हो गया सिंपली क्या क्लोज, ठीक है। तो अब देखिए गाइस और कौन सी चीज बच गई आपके प्लान के अंदर, प्लान में ये वाला पोर्शन ये बन गया आपका, ये वाला यहाँ पे बन गया, ये स्लोप भी बना दे, क्या बना देते हैं स्लोप भी, वो ही पहले वाली बात, जो स्लोप है आपका, स्लोप
ऊपर से देखोगे तो स्लोप नहीं दिखाई देगा, क्या दिखाई देगा आपको? एक रेक्टेंगल दिखाई देगा। और वो रेक्टेंगल कहाँ पे है? वो आपका रेक्टेंगल यहाँ पे, मैं यहाँ पे शो करता हूँ आपको। ये इस तरीके का जो ये जो पोर्शन है ना रेक्टेंगल का, ये वाला ब्लैक यूज करता हूँ, ये वाला जो पोर्शन है ये वाला दिखाई देगा आपको। तो ये वाला जो पोर्शन आप बनाओगे तो ये वाला यहीं पे आएगा। ठीक है, मैं बार बार आपको एक चीज बता रहा हूं कि ये जो नियम है इन्हीं के आधार पे मैं बना रहा हूं, आपको ये चीज याद रहनी चाहिए। ठीक है भाई, देख लो आप, ये 30 डिग्री पे, ये 30 डिग्री पे, तो ये ही तो चौक हो रहा है ना। अब कुछ और बचा क्या? डायरेक्टली तो प्लान में कुछ नहीं बचा, लेकिन डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से एक चीज बच रही है और वो है आपका ये होल। ये होल जब आप ऊपर से देख रहे हो तो सीधे सीधे तो डायरेक्टली तो दिखाई नहीं दे रहा, बट आपको पता है कि आपके आइसोमेट्रिक व्यू में है तो आपको शो तो ये होल भी करना पड़ेगा, चाहे हिडन से ही करना पड़ेगा ना। तो ये होल कहाँ पे आएगा, उस होल को भी मैं बना देता हूं। ठीक है, अब ये होल बना लेता हूं। तो होल के लिए मेरे को ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जब आप एक फिगर बना लेते हो ना, एक की सहायता से दूसरा बनाओ, दूसरे की सहायता से आप क्या बनाओ, तीसरा बनाओ। तो तीसरे मेरे को पता है भाई होल बनाना है, इसके अंदर थ्रो होल आएगा इस तरीके से आर पार। तो ये सेंटर लाइन ही तो है, इस सेंटर लाइन को बढ़ा दो आप आगे की तरफ, ये सेंटर लाइन लो। ठीक है, और यहाँ ये तो आर पार ही है होल, तो सेंटर लाइन से कितना है इसका डायमीटर? 10 mm है, तो मतलब 5 mm इधर और 5 mm इधर। वो भी मेरे को नापने की जरूरत नहीं है, यहीं से सीधा प्रोजेक्शन लेके जाओ, यहाँ से लेके जाओ। और ये सेंटर लाइन को तो थोड़ा सा बाहर निकाल देते हैं, सेंटर लाइन को चित्र से थोड़ा सा बाहर निकाला करते हैं। और ये आपका जो है आपका होल, ये होल बन गया आपका। ठीक है, तो ये आपका फिगर बनके तैयार हो गया। आइसोमेट्रिक को किस में कन्वर्ट कर दिया अपन ने? थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में। ठीक है, और इसकी जो नाप है, नाप अपन सारी की सारी लिख लेंगे, नापे कम से कम लिखनी है। ठीक है गाइस, ओके। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।